क्या हो रहा है दुबई में। ये तस्वीरें दोपहर के 3 बजे की हैं। जी हाँ, ये कोई रात के 2-2:30 नहीं बज रहे हैं, दोपहर के 3, 2:45 हो रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो काला बादल छाया हुआ है, ये जो खबर निकल के सुबह से आ रही है कि किस तरीके से एयरपोर्ट हो, यहाँ तक के जो हालात हो चुके हैं दुबई के अंदर, जो फ्लड आया है भारी बारिश की वजह से, उसके अंदर कई स्कूल, घर, यानी काफ़ी तबाही और बर्बादी की अपडेट आ रही है। गाड़ियों के कंडीशंस आप देखें, मैं आपके सामने जो विजुअल्स हैं वो मैं शेयर करता जाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर इस खबर को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। एक तबके के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि नेचर के सामने किसी की नहीं टिकती है। यही चीज़ इंडिया के अंदर हो जाती तो लोग सरकार पर सवाल खड़े करने लग जाते। यानी ये अनभक्त समर्थक है जो लगातार सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर भारत में ऐसे हालात आ जाते तो ये लोग जो है वो हाय वेला मचा देते, कहते कि भाई क्या हालात बना दिए। दुबई के अंदर देखो, दुबई कोई ऐसा शहर है, मुल्क है जहां ऐसे हालात आए यूएई के अंदर। यानी लगातार इस खबर को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, यहाँ तक के कुछ ऐसी भी अपडेट आई है कि दुबई में जो बारिश हुई है उसको लेकर के इस हद तक मजाक उड़ गया है कि एक्स जेट एयरवेज के सीईओ ने भी जो है वो आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर जवाब दिया है। मैं कई सारी रिपोर्ट पेश करने वाला हूँ इसी के मुतालिक, क्योंकि दुबई की जो कंडीशन है अभी, उसके हवाले से जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं एक एक करके, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। ये विश्वास करने लायक नहीं है कि रेगिस्तान जैसी जगह पर इस तरीके की बाढ़ जैसी सिचुएशन आई है। क्या वजह है इस बाढ़ की वो भी मैं शेयर करूंगा, कौन क्या लिख रहा है। ये तस्वीर एयरपोर्ट की है, ये तस्वीर शहरों के अंदर की है। गाड़ियों का हाल देखिए, बिल्डिंगों का हाल देखिए, सड़कों का हाल देखिए। जी हाँ, किस तरीके से वहाँ हालात जो है वो बद से बदतर। मॉल के हालात देखिए। This is inside the metro. Inside the metro. तो बता दें कि दोपहर के 3 बजे जो है वो इस हद तक बदली छा गई थी दुबई के आसमानों पर कि जो काले काले बादल मंडरा रहे थे, इसको लेकर के लोग काफी डरने लगे। अब बताएंगे कि क्या वजह है, लेकिन उससे पहले क्या चल रहा है अनभक्तों के खेमे में, ये देखिए। अनभक्तों का कहना है कि अगर ये हालात जो हैं वो आ जाते इंडिया के अंदर तो ये सरकार पर सवाल खड़े करने लग जाते। ये याद रखें कि नेचर के सामने किसी की नहीं चलती है। दुबई की मॉल की अपडेट शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि ये जो ऑपोजिशन और वनबी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भारत सरकार का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो गया कि भाई छत से पानी गिर रहा। महिंद्रा ग्रुप्स के चेयरमैन आनंद महिंद्रा लिख रहे हैं नहीं, मुंबई नहीं है, दुबई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इतनी ऊंची इमारत बना दी लेकिन ड्रेनिंग सिस्टम सही नहीं कर पाए। ये भी सही है और सवाल उठना भी चाहिए सरकार पर, क्योंकि जिस वजह से ये बाढ़ आई है वो वजह असल सरकार के अंदर ही आती है। मैं शेयर करूंगा, लेकिन आनंद महिंद्रा के इस बयान पर जो उन्होंने ट्वीट किया है, नॉट मुंबई दुबई, यानी मुंबई नहीं है ये, या मुंबई की बाढ़ से कौन वाकिफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई नहीं है, दुबई है, जिसका जवाब देते हुए एक्स जेट एयरवेज के सीईओ ने काउंटर करते हुए कहा है कि दुबई जो है वो भारी बारिश के लिए नहीं बनाया गया है और वहां पर मुमकिन है ज्यादा बारिश हो जाए तो ऐसे हालात आ सकते हैं। अगर मुंबई के अंदर ज्यादा बर्फ पड़ गई तो क्या बर्फीले ओस्लो में रहने वाले क्या मुंबई का मजाक उड़ाएंगे। ये सारी बातें चल रही हैं, लोग काउंटर कर रहे हैं, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, कोई मजाक उड़ा रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन दुबई के जो कंडीशन है वो स्कूल्स बंद है, यानी कारोबार ठप, सब कुछ ठप, और जो वीडियोस निकल के आ रहे वो काफी चिंताजनक जरूर है। अब आपको बता दें कि जो वजह सबसे बड़ी बताई जा रही है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कि क्लाउड सीडिंग जो हो रही थी, यानी ये बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि क्लाउड सीडिंग के वक्त में जो है वो शायद कुछ ऐसा हो गया कि हालात जो है वो बेकाबू हो गए। अब आपको पता होगा कि क्लाउड सीडिंग होती है, आज से नहीं कई सालों से हो रही है। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ पर बारिश करवाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो स्लो एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी आराम से चलने वाले हेलीकॉप्टर, वहाँ से वो केमिकल डालते हैं क्लाउड्स के ऊपर। वो एक ऐसा टेम्परेचर क्रिएट कर देता है जिससे बर्फ और क्रिस्टल्स बन जाते हैं।
फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर में आते आते पानी बन जाता है और फिर बरसता है। तो ये क्लाउड सीडिंग है। अब बताया जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग बिगड़ने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जो इसके फायदे हैं वो तो आपको पता है कि किस तरीके से जो है बारिश नहीं होती, कहीं तो बारिश करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दुबई ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई कर रहा है, दुबई हमेशा से ऐसा करता आया है। और कई ऐसे मुल्क जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं क्लाउड सीडिंग का। लगभग 1.5 साल की जो बारिश है ना वो 1 घंटों में हो गई है। यानी ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि इतना क्या बिगाड़ पैदा हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्लाउड सीडिंग से फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन नुकसान ये भी है कि फ्लड आ सकता है। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक सीधा बताया जा रहा है कि ये चीज़ें जो है वो नुकसानदायक भी होती है। और यही हुआ है दुबई के अंदर। ऐसा माना जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग के दौरान जो है वो इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो गई जहां बात बद से बदतर हो गई, हाथ से बाहर चली गई। और ये ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल के बाहर होती है। अगर कुछ गलत हो गया क्लाउड सीडिंग के टाइम पर तो आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप केमिकल डाल चुके हैं, वो केमिकल अपना रिएक्शन करेगा, अपना काम करेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में चला गया या हवा का भाव अलग है या कुछ भी उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो तो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो यही कंट्रोल के बाहर हुआ है दुबई के अंदर, जिस पर लोग जो है वो नेचर पर ब्लेम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई किसी सरकार के अंदर हो जाता तो सरकार पर ब्लेम करते। सरकार पर तो अभी भी ब्लेम करना हो क्योंकि सरकार के ही परमिशन से क्लाउड सीडिंग होती है। तो सवाल तो अभी भी सरकार पर ही होना चाहिए कि इसका ख्याल क्यों नहीं रखा। लोगों को जो तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसके जिम्मेदार तो सरकार ही है, लेकिन अनभक्त तो अनभक्ति रहेंगे। अब दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। और सरकार से बोलना पड़ेगा कि भाई आइंदा से ऐसी क्लाउड सीडिंग करते वक्त जो है वो और ज़्यादा ध्यान रखें और रिसर्च करें कि ये कहाँ से कैसे बिगाड़ में आया। यही कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी अपडेट वायरल है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।